तो बच्चे लोग हम आगे चलते हैं हैलोजन फैमिली के एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पर साथ में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज दिया है दो पार्ट्स में। पहले लिया है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स और फिर में लिया प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स। दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे लेंगे हम। तो पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर क्या। एक तो इसमें देखो इनका एलिमेंट, फॉर दिस एलिमेंट्स व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या होता है, इन आउटर मोस्ट शेल दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे रिक्वायर only 1 इलेक्ट्रॉन मोर फॉर कंप्लीटिंग द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। So outermost shell has 7 electrons that is having ns2 and np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो क्या बनता, नेक्स्ट नोबल गैस नियॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर फ्लोरीन। यहाँ पर आपको होता आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो एनीवे ये हुआ एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर। इसका साइज फ्लोरीन का काफी स्मॉल है, 64 पिकोमीटर, देन एक्सपेक्टेड मे बी बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर आपका क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। एक नॉर्मल क्या होता है प्रॉपर्टी में, रेगुलर ग्रेडेशन होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, देयर इज एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स एंड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। आपका जब क्या होता है डाउन द ग्रुप, यहाँ पर हमारा हमने बोला n का वैल्यू 2 है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, 5 है, 6 होगा। तो क्या होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता है, तो साइज क्या होगा इस केस में बढ़ता है रेगुलरली। Ht क्या है आपका एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो इसका प्रॉपर्टी तो उतना स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, तो आपको नहीं मिलता प्रॉपर्टीज में इसका। अगला प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, IE1, इट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल। देखो इसमें रीजन क्या होता है कि दीज एलिमेंट हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज, तो होता क्या उससे, फॉर द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन इज हाई, सो दीज एलिमेंट फॉर दैट रीजन हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनफैक्ट इसमें कटायन बनाते नहीं है, बहुत रेयर है कि हम कटायन बना पाते हैं जो लोअर एलिमेंट होते हैं उसके, बट बाकी के केस में क्या होता है डिफिकल्ट होता है कटायन फॉर्मेशन। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दिस हाई वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगला प्रॉपर्टी आएगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे हाईएस्ट है फ्लोरीन का। ये क्या है, फ्लोरीन का हाईएस्ट है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इट इज हाईएस्ट ऑफ एनी एलिमेंट, हाईएस्ट ऑफ फ्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन। फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट द वैल्यूज आर टेकन। ये सब वैल्यूज कहां पर दिए हैं, ऑन द पॉलिंग स्केल। पी लिखा है मीनिंग पॉलिंग स्केल पर सारा वैल्यू दे रखा है, 4.0, क्लोरीन का 3.2, क्लोरीन इज थर्ड मोस्ट, सेकंड होता है आपका ऑक्सीजन, थर्ड है क्लोरीन इन द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर अपन मींस वैल्यू क्या है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड हियर क्लियरली। अगला पर प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी का हम अगर लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज को होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस केस में क्या होता है, जो वैल्यू होता है, हाउ वी डिफाइन दिस टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ये क्या होता है कि अगर हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड एटम इन गैस स्टेट, सपोज हमारा एलिमेंट एक्स होता है गैस फेस में, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कितना एनर्जी चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द हीट चेंज इन रिएक्शन इज कॉल्ड एज डेल्टा EgH, EG फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, H एंथैल्पी, डेल्टा चेंज। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका वैल्यू क्या है, फ्लोरीन का हमारे पास था ना कि वी वर एक्सपेक्टिंग फ्लोरीन शुड हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट फ्लोरीन का इसमें हाईएस्ट नहीं होता है, इसमें फ्लोरीन का हाईएस्ट नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एडिशन कहां पे करते हैं, 2p ऑर्बिटल्स के अंदर। n का वैल्यू 2 है इस केस में, तो व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल्स व्हिच आर स्मॉल साइज, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड व्हेन फ्लोरीन हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवर्ड कंपेयर टू क्लोरीन। ये नॉर्मल पैटर्न होता है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं सेकेंड पीरियड के, उनका जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कम होता है देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, स्पेशली के टेक ग्रुप नंबर आपका जो 15 है, 16 है, 17 तीनों के केस में है। इसका रीजन क्या होता है, जो एलिमेंट हो गए सेकंड पीरियड के उनका साइज छोटा होता है
उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा उनके पास। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसके लिए रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन से क्या होता है, उस क्या होगा रिपल्सन से, इलेक्ट्रॉन का एडिशन फेवर नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट होता है सेकेंड पीरियड के उनका वैल्यूज कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। बाकी आपका ऑर्डर है एज एक्सपेक्टेड। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिपीट होता है एग्जाम के अंदर कई बार। तो अगर हम ऑर्डर देखते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वी ओनली कंपेयर मैग्नीट्यूड, तो क्लोरीन का हाईएस्ट है, फिर आपका फ्लोरीन का है, फिर आपका ब्रोमीन का है, और फिर आयोडीन का है। फ्लोरीन का ज्यादा है अभी भी ब्रोमीन से या आयोडीन से, बट कम होता है क्लोरीन से। फ्लोरीन का अभी भी ज्यादा है ब्रोमीन और आयोडीन से, सॉरी क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से, बट फ्लोरीन का ज्यादा होगा दोनों रिमेनिंग एलिमेंट से। ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम एक टर्म बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वहां पर हम साइन को नेगेटिव को हटा देते हैं, ओनली वी टेक एनर्जी रिलीज। तो वो एनर्जी रिलीज हाईएस्ट है क्लोरीन के केस में। तो जो जितने एलिमेंट होते हैं उसमें जो क्लोरीन एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हाईएस्ट होता है मैग्नीट्यूड में। हाईएस्ट एनर्जी रिलीज इन मैग्नीट्यूड व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ एलिमेंट का जनरल एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसमें हम हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज को आते हैं। तो हैलोजेंस में क्या आता है प्रॉपर्टीज के अंदर, मैं इतना स्पेस को खाली कर लेता हूं मिटा के, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें आपको वेरिएशन देखना पड़ेगा इस केस में। यहां पर हम बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज के अंदर किसका, हैलोजेंस का। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली हमने मेंशन की। यहां पर देखो, यहां पर क्या है आपका फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है, दे आर गैसेस। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और यहां पर क्या है, आयोडीन बिकम सॉलिड। आप देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट 54.4 केल्विन, F2 के लिए है मेल्टिंग पॉइंट। क्लोरीन का है 172, ये भी काफी कम है। ब्रोमीन का आपका मेल्टिंग पॉइंट है 265.8 केल्विन, बट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन क्या होगा, ब्रोमीन आपका रहेगा लिक्विड फेज में। आपका ब्रोमीन कैसा, ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड फेज एट रूम टेम्परेचर। और फिर यहाँ पे क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना बड़ा होगा, तो आयोडीन का होगा इस केस में सॉलिड होगा इन द कंडीशन ऑफ रूम टेम्परेचर। ये सभी फिजिकल स्टेट दिया है, कहां पर दिया है, ये हमको सबको दिया है फिजिकल स्टेट कहां पर है, एट रूम टेम्परेचर। कितना होता है रूम टेम्परेचर, 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस एज ए कॉमन रूल। तो ये हुआ हमारे एलिमेंट का फिजिकल स्टेट। आपके चारों ही आपके नॉन मेटल होते हैं, और ये हुआ फिजिकल स्टेट में। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कॉमन पैटर्न है कि दोनों में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों होता है ऐसा, इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो ये सभी क्या है, आपका F2Cl2 Br2 I2 सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और सारे क्या हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर भी है, कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, ओनली वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे कैन नॉट हैव विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड सभी का सेम है, तो दे आर मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, दे ओनली कैन हैव वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। और क्या होता है, दिस वान डर वाल्स attractive forces, these are directly proportional to molecular mass or molar weight। तो होता क्या है, on moving down the group with increasing molar weight there is increase in the van der Waals attractive forces, therefore boiling point and melting point both increase on moving down the group। I hope it is clear। तो ये हमारा हुआ पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेके, दोनों का सेम रीजन है, moving down the group increase in van der Waals attractive force with increase in molar weight and therefore melting point increase, boiling point increase on moving down the group। अब आते हैं हम अगला प्रॉपर्टी पर, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस यहाँ पे दिया है मींस बॉन्ड लेंथ। इसका डिस्टेंस है x मतलब दो हैलोजन के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये कितना है 143
पिकोमीटर, इसका है 199 पिकोमीटर, इसका 228 पिकोमीटर, इसका है 266 पिकोमीटर। अगर आप थोड़ा देखेंगे फ्लोरीन में ध्यान से, फ्लोरीन के अंदर क्या था हमारा एटॉमिक साइज 64 पिकोमीटर, वी हैव टेकन अ टेबल, द फ्लोरीन में क्या था हमारा डिस्टेंस 64 पिकोमीटर, कोवेलेंट रेडियस। अब यहां पर क्या है, इसका जो एटॉमिक साइज के कंपेयर करने पे ये बड़ा है, होना कितना चाहिए था 64 का डबल कितना होता है 128, बट यहां पर कितना है 143 पिकोमीटर। इसका रीजन क्या होता है, साइज का थोड़ा इरेगुलर वेरिएशन का। नॉर्मल तो पॉइंट सेम है कि एज एक्सपेक्टेड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ये बढ़ेगा वो ठीक है, लेकिन आपका जो फ्लोरीन का साइज होता है, इफ यू टेक एटॉमिक रेडियस, हमने लिखा था इसका एटॉमिक रेडियस था 64 पिकोमीटर, बट अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन का मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपको दिया है 143 पिकोमीटर का। इसका रीजन क्या है कि इसका डबल होना चाहिए था, बट डबल से भी ज्यादा होता है। इसका रीजन है साइज छोटा है फ्लोरीन का, तो ईच फ्लोरीन एटम हैव 3 लोन पेयर्स, दिस लोन पेयर्स आर वेरी क्लोज, these lone pairs are very close, so the repulsion of lone pair, जो आपका लोन पेयर में क्या होगा रिपल्सन होगा पास होने से, साइज छोटा है फ्लोरीन का, तो भाई रिपल्सन ऑफ फ्लोरीन एटम्स लोन पेयर क्या होता है, ये आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा थोड़ा एक्सटेंड होता है, एंड बॉन्ड लेंथ बिकम मोर देन द डबल ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। क्यों, जो एटम दो फ्लोरीन के एटम होते हैं, साइज छोटा है एटम का, एटम पास में होंगे, पास में होने से क्या होता है उनका लोन पेयर का डिस्टेंस कम होगा, इसलिए उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। उस रिपल्सन से क्या होता है एटम थोड़ा दूर मूव करेंगे, इसलिए क्या होता है इसका जो बॉन्ड लेंथ यहां पर थोड़ा बड़ा होता है देन द डबल ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। आई होप इट इज क्लियर। बाकी तो आपका नॉर्मल पॉइंट है कि एज एक्सपेक्टेड कि मूविंग डाउन द ग्रुप, ये ऑलमोस्ट डबल ही है, इसका 99 था तो ऑलमोस्ट डबल ही इसमें आते हैं, तो इसका आई होप यू गॉट द मीनिंग क्लियर। तो ये हमारा हुआ एटॉमिक डिस्टेंस का, डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ का। तो बाकी तो पॉइंट सेम है कि एज एक्सपेक्टेड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, सो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। यहां पर एक प्रॉपर्टी आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। व्हेन यू टेक द डाटा ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हम इसको शॉर्ट लिखते हैं बीडी लिखा हमने यहां पे, डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अगर हम एलिमेंट लेते हैं गैस फेज में, उसको ब्रेक करेंगे एटम्स के अंदर गैस फेज में, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम बोलते हैं यहां पर क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हम जानते हैं कि जो वैल्यू होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उतना ही बोलते हैं बॉन्ड इज वीक, उतना ही कहता है बॉन्ड इज वीकर, एंड देयरफॉर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ मींस लोअर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहां पर ऑर्डर क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ऑर्डर क्या है इस एलिमेंट का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। यहां तक तो हमने जो होना चाहिए वो दिख रहा है आपको है कि फ्लोरीन का हाईएस्ट है। अगर आप देखते हैं ऑर्डर क्या है इस केस में, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख रहा है ऑर्डर, इसमें आपको इसमें ऑर्डर दिख रहा है, क्लोरीन का हाईएस्ट है, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद फ्लोरीन का है, और फिर सबसे कम आपका आयोडीन का है। देखो क्लोरीन का है 242.6, इससे बड़ा है, इसका 192.8 वो भी इससे बड़ा है, इसका 158 है, इसका 151.1 है। तो ये ऑर्डर आपका फ्लोरीन का बड़ा है थोड़ा सा आयोडीन से, बट कम है इन दोनों एटम से। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन पूछता है एग्जाम के अंदर है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम बोर्ड में हो या आपका जेईई मेन का हो या नीट का हो, इवन वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी गिवन ऑफ एडवांस कि इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, हैलोजेंस का। अब इसका जो रीजन क्या होता है, एक तो आपका रीजन यहां लिखा हुआ है, अगर आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में राइट दिस मच ओनली कि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम the lone pair of two atoms of fluorine are much closer. When they are very close, they have more repulsion among themselves. By the more repulsion among themselves, the bond length will be increased or bond become weaker. So separation of the atom from the molecule become easier. Therefore, fluorine have lower bond dissociation enthalpy than even bromine. दोनों से कम होता है, जबकि इन दोनों में ज्यादा होता है इससे
बाकी क्या होता है, साइज जब एटम का बड़ा होता है तो उसमें जो रिपल्सन है लोन पेयर का वो कम होता है। इसमें एक आपका जो आपको लॉजिक समझने वाला पॉइंट होता है, ये आप खाली अपने तो रखिए इसको है, नो नीड ऑफ राइटिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन, वहां पे कोई आपको वैल्यू देगा इस क्वेश्चन में। एक होता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, वो पॉसिबल आपका होता है क्लोरीन में और ब्रोमीन में, फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं होता है। मीनिंग क्या होता है, क्लोरीन का एक एटम पे लोन पेयर है, कहां पर होंगे लोन पेयर, पी ऑर्बिटल में, दोनों पे लोन पेयर होते हैं इनफैक्ट है। लेकिन जो क्लोरीन एटम होते हैं दे आल्सो कंटेन वैक एंड डी ऑर्बिटल्स, तो इन्वॉल्विंग lone pair of one atom of chlorine and second atom chlorine's vacant d orbitals, they can take part in p pi d pi back bonding। वो back bonding यहाँ भी possible होगा। इसलिए क्या होता है, because of back bonding the bond becomes stronger and the bond becomes stronger then we have high value of the bond dissociation enthalpy। ये आपका अपने नॉलेज के लिए पॉइंट बोला है मैंने कि इन दोनों के केस में इनमें इनफैक्ट बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है। बैक बॉन्डिंग का भी क्या होता है, एक्सटेंट कम होता रहता है साइज बढ़ने पर एटम का, तो बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग क्लोरीन हैव मच हायर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन ये आपका पॉइंट है, बैक बॉन्डिंग वाला कांसेप्ट खाली आपके लिए है, स्कूल एग्जाम में बोर्ड में यही लिखा होता है एनसीईआरटी में, आप उसको छप के आएंगे अगर क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर तो ये हमारा पॉइंट हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी है डेंसिटी का। तो यहां पर क्या है डेंसिटी का वैल्यूज, देखो सिंपल पॉइंट है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप density will increase because of increase in molar mass, means properties of regular gradation। इसमें दिया है डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी एट 85 केल्विन टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट नियर होता है, उस पे दिया है लिक्विड फॉर्म में, ये डेंसिटी दिया है लिक्विड फॉर्म में, ये आपको डेंसिटी दिया है इसमें, इसका इतना है बॉइलिंग पॉइंट, उससे पहले ही है तो लिक्विड फेज में है, ये भी आपका डेंसिटी दिया है लिक्विड फेज में, और इसका दिया है आपका जो है डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये आपका डेंसिटी सॉलिड स्टेट में होगा बिकॉज़ ऑफ 293 केल्विन टेम्परेचर वी विल हैव आयोडीन इन द सॉलिड स्टेट। तो ये आपका डेंसिटी है आयोडीन का सॉलिड स्टेट में 4.94 ग्राम पर सीसी। सिंपल लॉजिक है, डेंसिटी बढ़ने का आपका मोलर मास बढ़ता है, डाउन ग्रुप साइज बढ़ता है, बट मोलर मास इंक्रीज मोर देन इंक्रीज इन साइज, देयरफॉर डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टी बचा है, एक है ई नॉट आरपी और एक है कलर। तो यहां पर क्या है, लेट्स सी फर्स्ट ई नॉट आरपी वैल्यूज। ई नॉट आरपी वैल्यूज क्या होते हैं इस केस में, इसको होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। यहां पे क्या है मीनिंग ऑफ ई नॉट आरपी, ई नॉट आरपी इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। देखो यहां पर क्या होता है, जो ऑर्डर दे रखा है ई नॉट आरपी का, ई नॉट आरपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट है, देखो इसमें होता क्या है कि जब ये सभी एलिमेंट लेंगे यहाँ पर दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दे कैन फॉर्म व्हेन दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बनेगा इसमें 2x नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो होता क्या इस रिएक्शन के अंदर जो वैल्यू होता है ई नॉट आरपी का डिपेंड करता है जो आयन बनते हैं उनके स्टेबिलिटी के ऊपर। F नेगेटिव का फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें बहुत हाई वैल्यू है। फ्लोरीन क्या है, अगर हम पूरा देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो फ्लोरीन का जो ई नॉट आरपी सबसे हाईएस्ट है अमंग ऑल द एलिमेंट। फ्लोरीन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लोरीन बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। तो अगर हम देखें फ्लोरीन का वैल्यू हाईएस्ट है, ये वाला रीजन क्या होता है फ्लोरीन का हाई होने का, इसका रीजन होता है फ्लोरीन का हाई होने का। जो F नेगेटिव आयन बनते हैं एक्वस मीडियम में उनमें होता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स। बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स F नेगेटिव आयंस आर हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन। और वो हाइड्रेशन का क्या होता है एक्सटेंट कम होता रहेगा डाउन द ग्रुप। तो ये वैल्यूज क्या है कम होते रहते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट इसका रीजन आपको मैंने बोल दिया, सभी वैल्यूज ये वोल्ट्स के अंदर। तो अगर हम इससे क्या होता है जितना हाई वैल्यू होता है ई नॉट आरपी का, हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट आरपी स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस हैलोजेंस क्या आएगा इसका ऑर्डर, फ्लोरीन बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दिस एलिमेंट्स, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ध्यान रखिएगा हायर द ई नॉट आरपी, हायर वैल्यू मींस हाई और स्ट्रॉन्गर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन among these element is having highest oxidizing power और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी बोल लीजिए आप इसको है। तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन है। अगर हम बात करेंगे इनका आयंस का, रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर ऑफ आयंस, तो क्या हुआ, F नेगेटिव सबसे कम होता है, इनफैक्ट इसका होता ही नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, बिकॉज़ फ्लोरीन में एक ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होता है -1, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। जो आयंस बनते हैं उनका रिएक्शन उल्टा हुआ ऑर्डर में, ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव इज इजियर बाय मेनी और डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वी कैन ऑक्सीडाइज I नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आल्सो कैन बी ऑक्सीडाइज, Cl को डिफिकल्ट होता है बिकॉज जितना ज्यादा आपका Rp होता है उतना ही क्या होता है, टेंडेंसी होता है रिडक्शन होने का, तो उसका अनायंस का उल्टा होगा ऑर्डर ऑक्सीडेशन होने का। तो ये हमारा ऑर्डर है फ्लोरीन का। कभी भी कोई एग्जांपल नोन नहीं है जिसमें फ्लोरीन और F नेगेटिव आयन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कोई आपका इसका हाईएस्ट है सारे एलिमेंट में इसलिए। तो ये हमारा हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेंसिटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, कलर पे। तो कलर क्यों होता है इसके अंदर है, सभी कलर होते हैं इसमें, ऑल द एलिमेंट हैव कलर, ऑल द हैलोजन्स हैव कलर। तो कलर का रीजन क्या होता है, जो रीजन यहाँ पर कलर का होता है वो होता है द कलर इन दिस केस इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो अगर हम देखते हैं ओनली p ऑर्बिटल्स, फॉर p ऑर्बिटल्स क्या होता है इसमें, एक होता है सिग्मा और बाकी दो होते हैं p ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ऐसे आपको बनता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका बनता है लेट्स से सिग्मा 2pz, अगर आपका सपोज वी टेक 2p ऑर्बिटल, तो सिग्मा 2pz ये होगा पाई 2px, पाई 2py, आपको थोड़ा आइडिया होगा एमओटी में, ये होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये दोनों कौन से, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये आपका हुआ सिग्मा स्टार 2pz। व्हाट इज p सबसेल कॉन्फ़िगरेशन, p5 होता है। तो हाउ टू फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो वी फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स हियर, यहां पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आपको 4, 10 हो गया, ये खाली होता है। तो जो गैप होता है एनर्जी का यहाँ पर, ये गैप हमारा इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी गैप होगा इस केस में, वो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता है, दैट एनर्जी गैप इज व्हाट, the energy gap between the pi star 2px and pi star 2py and sigma star 2pz, it is less, and that energy gap come in the visible region, that energy gap come in the visible region। तो होता क्या है कि electron can undergo excitation after absorbing energy from the white light and they can go to the sigma star 2pz orbital for fluorine। अगर आपके बाकी होंगे क्लोरीन या ब्रोमीन में, तो ये नंबर चेंज होता है, 3p 4p 5p होगा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है फ्रॉम द फिल्ड पाई स्टार ऑर्बिटल्स टू वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स इन p सबसेल्स और p ऑर्बिटल्स, और जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा E बोलेंगे एनर्जी गैप बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स और सेट्स, वो गैप क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, और वो आता है कहां पर, विजिबल रेंज में। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व वन कलर ऑफ लाइट, और जो लाइट ऑब्जर्व करते हैं उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ट्रांसमिटेड, whatever color they absorb of the color absorb they transmit complementary color which is visible to us। तो होता क्या है, अगर हम बात करें फ्लोरीन टू क्लोरीन, कलर चेंज होने का रीजन क्या है, फिर इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं, when we go to higher energy orbitals, energy gap keep on increasing between two consecutive orbits, energy gap keep on increasing, sorry decreasing। When we move in higher energy orbit, the energy gap between the consecutive orbits keep on decreasing। उससे होता क्या है, the lambda absorb will keep on increasing, तो they will absorb longer wavelength of light and they will absorb shorter wavelength of light। अब कलर क्या होगा इसमें, अगर आपको मैं ट्राई करता हूँ शो करने का, एक होता है विबग्योर, आपको याद होगा विबग्योर, राइट, जस्ट विबग्योर, विबग्योर, आई हटा दो उसमें, तो we can join the color in the wheel opposite, ऐसे, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर्स एंड इट्स कॉल्ड कलर व्हील। अगर हम बात करें फ्लोरीन का,
तो फ्लोरीन आपको दिखता है क्या, फ्लोरीन इज विजिबल टू अस पेल येलो, आपको ये दिख रहा है कलर फ्लोरीन का, दैट मींस फ्लोरीन एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ, दैट इज वायलेट कलर लाइट दे एब्जॉर्ब, क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, एनर्जी गैप कम होगा, ये 2p के अंदर एनर्जी गैप कम होता है, 3p में एनर्जी गैप और कम होता रहेगा, कि एनर्जी गैप क्या होता है, कीप ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन दीस सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एनर्जी गैप जो यहां पर होता है वो कितना आता है, दैट कम इन द वायलेट रीजन मींस शॉर्टर वेवलेंथ मींस हायर एनर्जी गैप, मींस इन सब में एनर्जी गैप क्या होगा, जो डेल्टा ई का वैल्यू होगा हाईएस्ट होगा किसमें, फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में और फिर आयोडीन में। ऐसे सोचिए एनर्जी गैप क्या होता रहेगा इसमें, कीप ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन द गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उससे क्या होगा, लैम्डा एब्जॉर्ब जो आपका होगा यहां पर वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, फ्लोरीन में शॉर्ट होगा और आयोडीन में क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो कलर आपको दिखता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो आपको दिखता है इसके करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन आपको दिख रहा है येलो मींस फ्लोरीन एब्जॉर्ब वायलेट कलर लाइट, और यहां पर जो हमारा आयोडीन है वो दिख रहा है आपको वायलेट, दैट मींस फ्लोरीन मींस आयोडीन विल एब्जॉर्ब इन दिस केस येलो कलर लाइट। अब देख लीजिए इन आयोडीन दे हैव एब्जॉर्ब येलो कलर लाइट लॉन्गर वेवलेंथ, लैम्डा एब्जॉर्ब कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड फॉर फ्लोरीन दे हैव एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट, तो आपको दिखेगा येलो जो एब्जॉर्ब होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर्स, और इसको होते हैं कलर व्हील्स। कलर व्हील का बहुत सिंपल तरीका ड्रॉ करने का, आपका होता है विद ग्योर, आई हटा दो उसमें, रिमूव आई, एंड देन जो बचता है वी बी ग्योर, राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द जॉइन द कलर अपोजिट, वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर्स। तो ऐसे हम कलर को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि फ्लोरीन में एनर्जी गैप बड़ा होगा तो लैम्डा शॉर्ट एब्जॉर्ब होगा, उससे करस्पॉन्डिंग हमको कलर दिखता है येलो फ्लोरीन के केस में, और यहां पर क्या है आयोडीन के केस में क्या होता है, कंपाउंड दिखता है वायलेट दिखता है, मींस दे शुड एब्जॉर्ब येलो कलर लाइट, येलो का लैम्डा बड़ा होता है वेवलेंथ यहां पर, उससे आपको दिखेगा कलर वाला शॉर्टर वेवलेंथ वाला। तो एनीवे इट इज द कलर एक्सप्लेनेशन। इसका रीजन होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई स्टार ऑर्बिटल्स टू द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, जो वैकेंट होता है एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक पॉइंट हो जाता है सॉल्युबिलिटी देखते हैं इसमें वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। देखो यहाँ पे क्या फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या होता है हाईली रिएक्टिव हैलोजेंस हैं, तो दे कैन रिएक्ट विद वाटर। तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होता है, दे रिएक्ट विद वाटर। अब आपको रिएक्शन समझाऊंगा अभी, दे रिएक्ट विद वाटर। जबकि आपका जो ब्रोमीन एंड आयोडीन मींस रिएक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, सो सॉल्युबल इन वाटर रेडिली। अब रिएक्शन हो गया तो सॉल्युबल हो जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर। जबकि हमारा जो कंपाउंड होता है ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या होते हैं यार, ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट soluble in organic solvents like आपका होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 एंड हाइड्रोकार्बन्स। और क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग कलर्ड सॉल्यूशंस। एक्चुअली कंपाउंड क्या कोवलेंट होते हैं और क्या उनका पोलराइज होना भी डिफिकल्ट होता है साइज बढ़ाने से। तो क्या होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट मोर soluble you can take in organic solvent like chloroform, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग कलर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रॉपर्टीज के बारे में फॉर द एलिमेंट जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेलो बच्चे लोग, तो हम अगले टॉपिक लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें इन केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्टिविटी हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स एंड द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, देखो जो एलिमेंट होता है हेलोजेंस, इसमें क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हेलोजेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, मतलब दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन
For completing the outermost or noble gas configuration, they have the configuration NH2NP5. So what they can do in this case, they can gain one electron readily. In fact, all halogens can gain one electron and they form halides with negative 1 charge. All halogens exhibit negative 1 oxidation number. यहाँ पर एक पॉइंट क्या है फ्लोरीन के बारे में. फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो दैट्स ओनली वन ऑक्सीडेशन नंबर एंड दैट इज -1 इन एनी कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन. किसी भी एलिमेंट का फ्लोरीन अगर कंबाइंड होगा तो उस केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है. जबकि जो बाकी के हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आल्सो कैन एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, +3 and +5 and +7 in the compounds. But किस कंपाउंड में, when they are combined with the highly electronegative element and small size elements like oxygen and fluorine. कहाँ पर मिलता है, in oxides, oxo acids and interhalogen compounds. तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ कि all halogens can exhibit negative oxidation number. However, chlorine, bromine, iodine can exhibit oxidation number of +1, +3, +5 and +7 oxidation state. O as for oxidation state also. आगे क्या है, higher oxidation state of chlorine, bromine and iodine are realized or observed mainly when the halogens are in combination with the small and highly electronegative atoms. कौन से atoms हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स. किन कंपाउंड होते हैं, इन ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. एक्चुअली होता क्या है, फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. सेकंड मोस्ट कौन सा होता है, ऑक्सीजन. ओ हमारा कैसा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में भी क्या होता है, दे कैन एग्जिबिट +1, +3, +5. कौन से एलिमेंट्स, ये 3. अगर आपका फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन, इफ इट फ्लोरीन इज इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन तो भी क्या होता है, फ्लोरीन हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट ऑक्सीजन. फिर क्या होता है, अगला पॉइंट, फ्लोरीन एटम हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल. जो हमारी कॉमन पॉइंट है, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, दे हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. तो फ्लोरीन एटम हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल एंड देयरफॉर इट कैनॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. मोरओवर क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है सो इट एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी कंपाउंड. अगला पॉइंट क्या है, ऑल हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव. दे आर हाईली रिएक्टिव नेचर एंड दे रिएक्ट विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हलाइड्स. क्या होता है, दे आर मोस्ट हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड दे कैन रिएक्ट विद मोस्टली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लीविंग सम ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन्स, नोबल गैसेस, और कैन टेक लाइक इनर्ट मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड. उससे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो पाता है कुछ केसेस में, बाकी तो रिएक्ट कर सकता है. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, एक पॉइंट कॉमन है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. इसका सिंपल रीजन होता है, टेंडेंसी जो होता है हैलोजेंस का. फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है. अगला पॉइंट क्या है, हैलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल पॉइंट है कि इनके पास एक टेंडेंसी होता है सभी हैलोजेंस के पास टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हेन हैलोजेंस विल गेन इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनता है, दे फॉर्म हैलाइड्स. तो अगर सभी हैलोजेंस के अंदर ये टेंडेंसी होता है तो ऑल हैलोजेंस कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. इसमें आपका स्पेशली आयोडीन होता है, वो होता है वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी इसको डिस्कस करें पॉइंट को. तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है हैलोजेंस का है, दैट डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसके बाद ये पावर कम होता है. They are acting as powerful oxidizing agent, strong oxidizing agent. Fluorine is the strongest oxidizing agent among all the elements, and it oxidizes other halide ions in solution or even in solid phase. अगला पॉइंट क्या है, फ्लोरीन oxidizes oxygen. Fluorine oxidizes water to form O2 gas. Fluorine oxidizes water to form O2 gas, while Cl2 and Br2 react with water to form hydrohalic, that is HX, and हाइपोहेलस एसिड्स लाइक HOX. यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन ब्रोमीन है, दे अंडरगो रिएक्शंस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन. तो क्या बनता है, HX, यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 एंड HOX में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजेंस का +1. तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन. यहाँ पर रिएक्शन दिया भी है. अगर हमारा फ्लोरीन होता है तो क्या बनता है, इट फॉर्म O2 गैस एंड HF. फ्लोरीन अगर सभी क्या है, फ्लोरीन एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाटर से O2 से भी स्ट्रॉन्गर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसलिए। जबकि बाकी के हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या होता है, रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन करने पर क्या है, रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। हाइड्रोहेलिक मींस HH बनता है प्लस HOX मींस हाइपोहेलस एसिड बनता है इस केस में। तो हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड्स, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड I negative ion can be oxidized by O2 in acidic medium. This reaction is just opposite of the reaction involved with F2. देखो इसमें इसका उल्टा रिएक्शन है आपका फ्लोरीन और आयोडीन का, तो I negative ion ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म I2 एंड वाटर। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज में बेसिक इंट्रोडक्शन किया है ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया था ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो कितना कितना वैल्यू होता है एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, E नॉट आरपी होता है हैलोजेंस का, क्या होता है वैल्यूज, सभी हैलोजन में रिएक्शन क्या होगा, कॉमन X2 दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म X नेगेटिव आयंस, इस टाइप का रिएक्शन होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो E नॉट आरपी वैल्यूज है कितना कितना होता है, देखो इसमें भी आपका क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड व्हाइल वी टेक आयोडीन इज सॉलिड। तो सब में रिएक्शन आपको देखने पड़ेंगे उसी के हिसाब से। तो फॉर फ्लोरीन द वैल्यू ऑफ E नॉट आरपी, यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यूज E नॉट आरपी कितना कितना होता है, इसमें वैल्यूज को देखते हैं। F2 गैस फेस में होता है व्हेन विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है इस केस में 2F नेगेटिव आयंस। इसके लिए आपका आता है एक्वस सॉल्यूशन में E नॉट आरपी वैल्यूज होता है +2.87, ये हाईएस्ट है किसी भी एलिमेंट का, ये हाईएस्ट वैल्यू है किसी भी एलिमेंट के लिए। फिर आता है क्लोरीन इन गैस फेस कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2Cl नेगेटिव आयंस, यहां पर क्या होगा E नॉट आरपी का वैल्यू +1.36 वोल्ट। फिर आपका है ब्रोमीन, तो यहां पे बनेगा Br नेगेटिव आयंस, यहां पे आपका वैल्यू दिया है E नॉट आरपी का +1.09 वोल्ट, और सबसे कम होता है आयोडीन का। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 2I नेगेटिव। तो E नॉट आरपी वैल्यू कितना है आयोडीन का के लिए +0.54 वोल्ट। तो E नॉट आरपी के वैल्यूज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। जितना किसी सब्सटेंस का हायर होता है वैल्यू ऑफ E नॉट आरपी, मतलब उसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा होता है उसके खुद का रिडक्शन करने के लिए। अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन इजी होता है तब क्या होता है, दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका वैल्यू बड़ा होगा E नॉट आरपी का, देन दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम इस वैल्यू देखते हैं तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, F2 स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो अगर हम आयंस के बारे में बात करते हैं तो फॉर आयंस और अनायंस व्हाट कैन बी रिड्यूसिंग पावर, ये ऑर्डर उल्टा होगा, I नेगेटिव स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इसमें, फिर Cl माइनस Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। F नेगेटिव आयन कांट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मींस इसका कभी भी ऑक्सीडेशन आगे पॉसिबल नहीं है कि हम इसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो ये आपका पावर होता है I नेगेटिव कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय सेवरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्लोरीन, वाटर, ब्रोमीन। तो बहुत से कंपाउंड होते हैं व्हिच कैन ऑक्सीडाइज I नेगेटिव आयंस, बट इसका इनको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट होता है और F नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता किसी और एलिमेंट के द्वारा। तो हम क्या बोलते हैं, F नेगेटिव आयन कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी हमारे होते हैं दे कैन act as reducing agent by powerful oxidizing agents. F2 can oxidize all the remaining halide at least, ये तो आपका होगा ही आपका देखने के लिए। तो ये वैल्यू जो ऐसे इसका रीजन क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है, देखो ये सब जो वैल्यूज होते हैं दे डिपेंड ऑन द, पहले हमने अगर हम देखते हैं सपोज हैलोजेंस वाले केस में, तो पहले हमने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया, तो बॉन्ड ब्रेकिंग में आपको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड कैन बी टेकन एज
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और फिर क्या होता है एफ एटम्स विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बने आपका यहां पर 2f नेगेटिव आयंस, इसको हम बोलेंगे डेल्टा H1 एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकंड क्या होगा आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो इन्वॉल्व है डेल्टा H2 उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। F यहाँ पे दो एटम्स दो मोल्स ले रहे हैं तो दो के लिए लिखेंगे ऐसे। फिर क्या होता है F नेगेटिव आयंस देन अंडरगो हाइड्रेशन, एक्वस लिखेंगे तो क्या बनेगा इसमें F नेगेटिव आयन एक्वस, तो E आपका आता है डेल्टा H3, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे तीन चीज आपके मेन होंगी। अगर हमारा गैस फेस में होगा तो हम लेंगे यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व करते हैं, अगर लिक्विड होगा तो पहले एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या बनेगा पहले ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस, और फिर ये स्टेप रिपीट होंगे। यहाँ पर क्या होगा पहले इसको हम करेंगे सब्लिमेट तो बनेंगे I2 सॉलिड से I2 गैस, और फिर बाकी स्टेप रिपीट होते हैं। तो इनमें दो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होगा डेल्टा H, यहाँ पर इन्वॉल्व होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर इन्वॉल्व होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पर तीन एंथैल्पी इन्वॉल्व है, पहले बॉन्ड को ब्रेक करने में इन्वॉल्व है एंथैल्पी, इसको होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकंड स्टेप में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो थर्ड स्टेप है उसमें जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम देखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी, तो ऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि Cl2 का हाईएस्ट है, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी सबका नेगेटिव वैल्यूज है और हाई नेगेटिव वैल्यूज हैं, डिफरेंस बहुत नहीं आता। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है नेगेटिव के टर्म्स में, बाकी फ्लोरीन का है सेकंड हाईएस्ट, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इनका भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसका वैल्यू बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो ना, फ्लोरीन का दिया है इनोटार्पी 2.87 वोल्ट, अगले का हाफ से भी कम है, और फिर डिफरेंस कम है आपके अंदर, यहाँ पे भी काफी कम हो गया। इसका रीजन है आयोडीन सॉलिड होता है, पहले इसको हम वेपराइज करना पड़ेगा, फिर आयंस का साइज बड़े होने से क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होता है। देखो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, इफ आई राइट हाइड्रेशन एंथैल्पी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सब में चार्ज तो बराबर है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज ऑफ आयन इनवर्सली। सब में अगर हमारा चार्ज बराबर है -1 और हैलाइड का तो साइज छोटा होगा, उस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होता है। इसका जो रीजन के भाई फ्लोरीन है सो हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रीजन है फ्लोरीन का सबसे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का होना। F नेगेटिव में क्या होता है हाइड्रेशन के साथ में क्या बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों अराइज होता है, इट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। आपका जो सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं डाइपोल, और आयंस होंगे तो उनमें कौन से इंटरेक्शन होते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, और वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन कब जितने स्ट्रांग होंगे उस आयन डाइपोल इंटरेक्शन में उतना ही आपकी हाई एनर्जी रिलीज होता है। जितने स्ट्रांग होंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन उसमें उतना ही अधिक एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा H हाइड्रेशन विल बी दैट मच नेगेटिव। तो इसमें अगर मैं आपको एक बार वैल्यू देता हूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इसमें इस डिफरेंस का भी। देखो अगर हम वैल्यू लेते हैं अनाइंस आपको दिया है F नेगेटिव Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, इसका अगर हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज ऑफ आयंस हाइड्रेशन एंथैल्पीज तो कितना आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी है F नेगेटिव आयंस के लिए -515 किलोजूल्स पर मोल, ये सब वैल्यूज है किलोजूल्स पर मोल में। क्लोरीन का है -381, फिर इसका है -347 और यहाँ पे -305। आपको याद नहीं करना है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखो, फ्लोरीन का सबसे हाई है, एकदम हाई है, और फिर ये गैप बड़ा होने के बाद ये वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो रीजन क्या है F नेगेटिव आयंस हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, उससे क्या होता है काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा इसके हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन के केस में। बाकी में आपके आयन डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं तो F नेगेटिव आयन अंडरगो एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ विच F नेगेटिव आयन हैव सो हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसीलिए क्या होता है F2 का जब रिडक्शन करते हैं तो बनता है F नेगेटिव आयन,
और जो F नेगेटिव आयन बनते हैं देर हाईली स्टेबलाइज। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है F नेगेटिव आयन का या प्रोडक्ट आयन का, उतना ही हम बोलते हैं रिएक्शन फेवर होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो F2 का जब हम रिडक्शन करते हैं तो फेवर होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आयंस बनने में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इतना हाई डिफरेंस भी है वैल्यूज का, वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव आयन विच इज वेरी हाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चे लोग, हम बोलते हैं हैलोजेंस आर अमंग द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और क्या होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं। दे कैन रिएक्ट विद ऑलमोस्ट all metals and most of the non-metals, leaving some exceptions like noble gases or some other metals are there, some which are not reacting, otherwise they can combine or react with most of the elements. तो यहाँ पर कुछ common reaction दिया हुआ है। Before we take reaction specifically like with hydrogen or oxygen or halogens, उसके पहले हम देखते हैं कुछ common reactions यहाँ पर। पहला है reaction with hydrogen, तो क्या बनता है H2 plus H2 आपको देगा HX, we can call them hydrogen हैलाइड्स और हाइड्रोहेलिक एसिड्स। तो यहाँ पर क्या होता है फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। विद आयोडीन रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल। विद मेटल्स दे फॉर्म मेटल हैलाइड्स, मोस्ट मेटल्स कैन फॉर्म हैलाइड्स। विद कोल्ड एंड एनएच, ये दो रिएक्शंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई कैन से दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन डिफरेंट एंट्रेंस और इवन बोर्ड एग्जाम्स दे कैन आस्क। ये दो रिएक्शंस क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करते हैं कोल्ड NaOH तो क्या बनेगा इसमें F2 का रिएक्शन करने पर NaOH से NaF प्लस OF2। फ्लोरीन क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पर क्या है, अगर हमारे और हैलोजेंस होते हैं तो वहां पर होगा रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो क्या देगा NaX प्लस NaOX। यहाँ पे आपका होगा हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन कोल्ड NaOH। अगर हम लेंगे हॉट NaOH तो रिएक्शन डिफरेंट होता है। विद हॉट NaOH यहाँ पर होता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, यहाँ पे बनता है NaX प्लस NaXO3। NaX दोनों में कॉमन है, यहाँ बनता है NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड, यहाँ बनता है सोडियम हैलेट। और क्लोरीन का रिएक्शन आपका होता है विद ड्राई स्लेट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और यू कैन राइट CaClOCl। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट डिफरेंट है एक, बाकी दोनों में रिएक्शंस है रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। अगला है अमोनिया। व्हेन वी टेक इन द रिएक्शन अमोनिया एक्सेस तो क्या बनता है नाइट्रोजन गैस प्लस अमोनियम हैलाइड्स। यहाँ पर हैलोजेंस कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। With other halogens they can form compound called interhalogen compounds। इसको हम एक टॉपिक सेपरेट डिस्कस करेंगे, interhalogen compounds। With sulfur dioxide they can form SO2 plus H2, they form sulfuryl halides। F can be halogens can be fluorine, chlorine, general। With H2S क्या होता है, they will snatch away hydrogen, तो बनता है HH plus sulfur। With sulfur they can form different kind of compound of sulfur। Halogens आपके सारे हो सकते हैं, chlorine and bromine can form H2X2 कॉमन है। सल्फर प्लस 2Cl2 कैन फॉर्म SCl4। फ्लोरीन से बनेगा इसमें SF6, वी हैव नो SCl6 करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। विद CO बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है आपका COX2। यहाँ पर एक काफी कॉमन कंपाउंड है। अगर हमारा हैलोजन था क्लोरीन तो क्या बनता है COCl2, जिसका नाम होता है फॉस्जिन गैस, पॉइजनस गैस। विद फॉस्फोरस क्या होता है, डिपेंड करता है अमाउंट कितना हैलोजेंस का है। विद फॉस्फोरस दे कैन फॉर्म ट्राइहैलाइड्स विद ऑल हैलोजेंस एंड पेंटाहैलाइड्स with fluorine, chlorine and bromine only। एक्चुअली आयोडीन में क्या होता है, जब एक्सियल बॉन्ड होते हैं लॉन्गर होते हैं, उस पोजीशन पर हमारा स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता है विद आयोडीन। इवन विद ब्रोमीन आल्सो स्टेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई और PbR5। तो ये हमारे कुछ कॉमन रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस हैं हैलोजेंस का। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।